आपको पढ़ लिख कर बनना क्या है? हमें तो एसडीएम बनने का शौक है। एसडीएम बनना है। आप दोनों हाथ से चाहे टाइपिंग करने के लिए दोनों हाथ से आपसे टाइपिंग नहीं हो नहीं कर पाएगा। पाते और थोड़ा आँख का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा देखने में भी दिक्कत होता है। सर है आपको निःशुल्क सेवा पूरा ए से जेड पढ़ने की सारा आपका सुविधा पूरा फ्री है। हाँ पूरा फ्री है ये। दिव्यांग जो भी हमारे यहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे यहाँ पहले भी था और अभी भी है। उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा हम लोग देते हैं। उनका जो पैर है, उनका हाथ है, बहुत पतला पतला है, उठाने में डर भी लगता होगा कहीं टूट ना जाए, क्योंकि बोलती हैं कि कोई और हमको उठाता है तो डर बना रहता है पैर टूटने उठने का। तो भी आपके अंदर भी डर होता होगा कि उनको उठाएं तो कहीं हाथ पैर टूट जाए, तो आपको भी कहीं समस्या होगा। पहली बार तो ऐसे हुआ, हमको फील हुआ कि मतलब उठा रहे हैं कहीं ऐसा वैसा इधर उधर हो ना जाए, तो उनसे हम पूछ के अच्छे से बोली कि इधर हाथ ले जाइए और इधर, उसके हिसाब से उठा लिए। उसके बाद हमको अंदाज़ हो गया कि कैसे हमको उठाना है, तो रेगुलर हम उठा लेते हैं और डेली उनसे पूछते हैं कि कंफर्टेबल हैं, लेके चलें, तो कहती हैं हाँ, तो लेकर आ जाए। सफलता मिले या ना मिले ये तो अलग बात है, और हम मेहनत ही ना करें ये तो गलत बात है। कहा जाता है कि सफलता एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। नमस्ते, मैं अनूप और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं पॉइंट न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भाटपरानी आईसीसी कंप्यूटर कोचिंग संस्थान में है, और बता दें कि इस कोचिंग में एक 2 फीट की लड़की है जो यहाँ पे कंप्यूटर सीखने के लिए आई है। इसको लेकर कोचिंग में पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सबल परवीन। साहब, आप यहाँ पे कितने दिन से यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आ रही हैं? 1 महीना हो जाएगा। 1 महीना हो गया। जी। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं इसमें? अभी तो हम लोग 1 साल का मतलब कंप्यूटर कोर्स है इसमें, और फिर इंग्लिश स्पीकिंग है जी। तो बस अभी तो यहाँ पे यही करते हैं, उसके बाद फिर घर में जाके फिर अपना सिविल सर्विस वाला तैयारी करते हैं जी। तो आपको पढ़ लिख कर बनना क्या है? हमें तो एसडीएम बनने का शौक है एसडीएम बनना है जी। अभी आपका देखा जाए 2 फीट हाइट है, फिर आपको एसडीएम बनने में बहुत समस्या होगी। नहीं, उसमें मतलब एलिजिबल है, और मैं पूरा कैटेगरी देखी हूँ, पूरा पढ़ी हूँ, तो हम लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं तो है। पहले भी कहीं इसके बारे में आप पढ़ाई वढ़ाई की हैं? मैंने पहले एग्ज़ाम भी दिया है 2 बार, तो मेरा 1 नंबर से रह गया। एक बार 3 नंबर से रह गया, दूसरा बार एग्ज़ाम दिया तो 1 नंबर से रह गया। पहले से आप एग्जाम भी दे चुकी हैं? हाँ 2 बार एग्ज़ाम दिए। अच्छा, तो एक में 1 नंबर। मेरा 3rd अटैम्प्ट होगा ये वाला अच्छा, जी। अभी आप यहाँ देखा जाए तो 2 फीट आपका हाइट है, और यहाँ पे कंप्यूटर आप जब इसको यूज करती होंगी, चलाती होंगी, तो आपको क्या क्या समस्या होती होगी? यहाँ पे टाइपिंग करने में थोड़ा दिक्कत आती है मुझे, क्योंकि हम एक हाथ से टाइपिंग करते, एक हाथ से टाइपिंग नहीं कर पाते, इसलिए मेरा टाइपिंग थोड़ा स्लो होता है। बाकी कोई भी चीज़ करने में दिक्कत नहीं है, बाकी सब माउस और सब जो भी हुआ ये इस तरीके से मैं सब चीज़ कर पाती हूँ यहाँ पे। बाकी सिर्फ टाइपिंग करने में, कीबोर्ड पे काम करने में दिक्कत होता है। किस प्रकार से काम करती है, एक बार तो दिखाइए हमारे तमाम दर्शकों को। जैसे इस तरीके से हम करते हैं, जैसे कोई भी चीज़ का, जैसे मान के लिए अगर हमको कोई लाइन लेना रहता है ऐसे लिए, ठीक है। अच्छा, आप चाहें दोनों हाथ से काम करने के लिए, तो दोनों हाथ से आपका काम नहीं हो पाता है? नहीं, यही तो दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ पे जैसे हम लेते हैं इस तरीके का, तो ये इस तरीके का कर लेते हैं, मान के लिए हम ऐसे बता रहे सिर्फ। उसके बाद फिर ये यहाँ पे हम इसको चाहेंगे अपना लाइनिंग चेंज करना या कुछ भी, इस तरीके का लाइनिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ पर से। फिर यहाँ पे अगर चाहेंगे हम कुछ टाइप करना, जैसे यहाँ पे SABAL, जैसे ये स्लो टाइपिंग करते हैं हम, सबल PARW, सॉरी PARWEE, और मुझे तो आप दोनों हाथ से चाहे टाइपिंग करने के लिए दोनों हाथ से आपसे टाइपिंग नहीं हो नहीं कर पाएगा। पाते, और थोड़ा आँख का भी प्रॉब्लम है, थोड़ा देखने में भी दिक्कत होता है जी। यही प्रॉब्लम है, तो कोई तो प्रॉब्लम। आप अब कहाँ से पढ़ने के लिए यहाँ पे आती हैं? हम यहाँ पर थाने के पास से आते हैं, भाटपरानी थाना के पास सेंट जोसेफ स्कूल है ना, वही के पास से। तभी आपको आने जाने में भी बहुत समस्या होती होगी। हाँ होती तो है, बट क्या कर सकते हैं, अब पढ़ना है कुछ कैसे आती हैं फिर वहाँ से? टोटो से आते हैं अच्छा, जी। आपको कोई लेकर आता है कि आप खुद आ जाते हैं? नहीं, मेरे हस्बैंड आते हैं मुझे लेके। तो आप यहाँ पे कोचिंग संस्थान में जो अपना एडमिशन ली है, अपना पढ़ाई कर रही हैं, तो यहाँ पे आपका सुविधा कैसा लग रहा है? यहाँ पे तो बहुत अच्छा सुविधा, मेरे सर बहुत अच्छे हैं, मुझे पूरा हेल्प कर रहे। वो सोच रहे कि आगे मैं किसी तरीके से बढ़ूँ, और अपने जिस तरीके का हम सपना मेरा है, तो उस तरीके से सर हेल्प करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। आगे तो मैं मेहनत कर रही हूँ, आगे देखिए क्या होता है। अच्छा, आप यहाँ पे जो भी अपना शिक्षा लेती हैं, तो यहाँ पे आपका कोई फीस उस भी, आपको अमाउंट भी कुछ देना पड़ता है? नहीं, यहाँ पे मुझे एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा निःशुल्क सेवा आपको पूरा फ्री से मिल दिया बहुत जाता है। अच्छा, हाँ कोई दिक्कत नहीं है कि बस ऐसा नहीं है कि मतलब सर दिखावा के लिए कर रहे हैं, नहीं सर बहुत अच्छे हैं,
और मैं तो चाहूँगी कि जितने भी भाटपार के लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आके अधिक से अधिक स्टूडेंट यहाँ पे मतलब आके ज्वाइन कीजिए। सर लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मैं जब पढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं से आप लोग देख सकते हैं, जब मैं पढ़ रही हूँ तो आप लोग भी आराम से आके इस संस्था को ज्वाइन कीजिए, वो हेल्प कीजिए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्था को आगे बढ़ाइए। मैं तो यही अनुरोध करती हूँ आप लोगों से। जो सर है आपको निःशुल्क सेवा पूरा A से Z पढ़ने की सारा आपका सुविधा पूरा फ्री है? हाँ, पूरा फ्री है। ये सब जो भी कापी किताब का जो भी वो भी सर ही देते हैं? नहीं, सर तो नहीं देते हैं। एक अंकल है जिसका नाम प्रकाश गुप्ता जी है, अंकल है। तो वो ये बहुरानी राज वस्त्रालय है ना, तो उसी में मतलब सर के द्वारा दिवाया गया है। तो उनके द्वारा मुझे कुछ पैसे दिलवाए गए थे किताब कॉपी के लिए, तो वहीं से अभी मैं पढ़ाई सिविल सर्विस का कर रही हूँ, उसी से जी। अभी कुछ दिन पहले इस कोचिंग संस्थान का वीडियो आप लोग के बीच चलाया था और आप लोग को जो सर है वो बताए भी थे कि जो भी विकलांग बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उन लोग के लिए निःशुल्क सेवा है। अभी मैं इस सर से बात करने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे साथ ICC कंप्यूटर परीक्षा संस्थान के ओनर आदरणीय PK गुप्ता गुरुजी हैं। इनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि बताया जा रहा है इनके कोचिंग संस्थान में एक 2 फीट की लड़की आई है और उनके द्वारा बताया गया कि इनका जो भी निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं, क्या बात कितना सच है, सर से ही बात करने का प्रयास करते हैं। सर नमस्ते, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है ICC में, और ये संस्थान आप ही लोगों का है और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन पा रहे हैं, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो है। सर आपके कोचिंग संस्थान में एक आपका बहुत खास मेहमान 2 फीट की लड़की आई है जो यहाँ के सबसे अनोखी देखने में भी हैं, वो 2 फीट की हैं। और बताया इससे जा रहा है कि आपका पिछला वीडियो में आपका वीडियो बनाए थे हम, उस वीडियो में आपने जिक्र किया था कि जो भी कोई विकलांग बच्ची हैं या बच्चे हैं या गरीब हैं उनके लिए फ्री शिक्षा दिया जाएगा, और आप 2 फीट लड़की को आप फ्री शिक्षा दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले तो जब वो आई हमारे यहाँ एडमिशन के लिए तो हमें पता चला कि भाई हमारे यहाँ कोई बच्ची जो है विकलांग है और आई थी कंप्यूटर सीखने के लिए। तो जब मेरे संज्ञान में आया तो मैं इस चीज़ को पहले से ही मैं ऑलरेडी चलाता आ रहा हूँ कि जो भी हमारे यहाँ दिव्यांग बच्चे हैं, दिव्यांग जो भी हमारे यहाँ बच्चे कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, जिनके पास प्रॉब्लम है, उनके लिए हमारे यहाँ पहले भी था और अभी भी है, उनके लिए बिल्कुल निःशुल्क सुविधा हम लोग देते हैं। और गरीब, दूसरा टिप हमारा है कि जो गरीब परिवार का बच्चा है, अगर वो उसके पास पैसे की प्रॉब्लम है और उसके पास पैसे नहीं है और टैलेंट है, अगर सीखना चाहता है, तो हम चाहते हैं कि उसके टैलेंट को उजागर किया जाए और जहाँ तक हमें हो सके हम सबको मिल करके ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। सर देखा जाए जो आपकी कोचिंग में 2 फीट की लड़की आई है, उनको चलने में बहुत समस्या हो रही होंगी, जो भी कंप्यूटर चलाने में समस्या हो रही होंगी, फिर कैसे उसको आप संभालते होंगे? नहीं, देखिए, जहाँ तक कंप्यूटर चलाने की बात है, वो हमारे यहाँ जो बच्ची है सब्बल परवीन, जो 2 फीट की आप बता रहे हैं, और काफ़ी बहुत अच्छी है और बहुत टैलेंटेड है। मुझे लगता है कि उतना टैलेंट मेरे कोचिंग में, मेरे यहाँ कोचिंग में भी काफ़ी संख्या है, 600-650 की संख्या आप देख पा रहे हैं, काफ़ी संख्या। अभी आपने देखा कितने सारे बच्चों का भीड़ जो है, और ये सब बच्चों आप लोग का स्नेह प्यार मिल रहा है। तो उतना टैलेंट मेरे कोचिंग में कोई ना लड़का ना कोई लड़की है, टैलेंट वही है, एक नंबर 1 पे टैलेंटेड है। और जब मैंने उसको टैलेंट को सुना और देखा, समझा, तो मैं दंग रह गया। मैंने कहा भाई तो इतनी टैलेंट लड़की, आखिर में इसका सपोर्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो मैंने एक मुहिम छेड़ा कि भाई नहीं, हमारे दिव्यांग जो बच्ची आई, और मैंने कहा कि मैं इसको पूरा निःशुल्क कंप्यूटर सिखाऊंगा, और पूरे 1 साल का कोर्स हमारे यहाँ प्लस अंग्रेज़ी बोलना सिखाया जाता है, वो भी हमने फ्री कर दिया। और कंप्यूटर चूँकि पैर वगैरह काम नहीं करता है, हाथ से एक हाथ से बच्ची जो है बहुत शानदार तरीके से, आपने देखा भी होगा, लैब में बहुत शानदार तरीके से टाइप कर लेती है, माउस से खूब अच्छा डिज़ाइन बना ले रही है, और क्लास में भी सबसे टॉप है। कोई चीज़ अगर हम क्लास में देते हैं उसको याद करने के लिए या फिर कुछ प्रैक्टिकली बनाने के लिए, तो नंबर 1 पे काम कर रही है। तो भगवान ने उसको कहीं ना कहीं से कमी किया तो बहुत कुछ दिया भी है। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाई जिस तरह से हम आगे आ रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं सभी लोगों से मांग करूँगा, जो भी हमारे अधिकारीगण हैं, मंत्रीगण है, विधायकगण है, जो भी इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि लोग हैं, वो भी आए और सामने आ करके उस बच्ची की पूरी मदद करें। क्या पता थोड़ी सी सहयोग करने से वो बच्ची हमारे बीच से एक अच्छे अधिकारी पद पे जाए। तो हमारा पूरा कोशिश है, और हमने सारी व्यवस्था निःशुल्क कर दिया है। उस बच्ची को, वो ऑटो रिक्शा से आती है, उनके हस्बैंड आते हैं, वो उनको अपने गोदी में उठा करके ला के क्लास में बैठाते हैं,
उनके लिए स्पेशली हमने टेबल कुर्सी की व्यवस्था कर दिया है, ताकि जो उनकी हाइट है, जिस हाइट पे वो बैठ करके चला पाएँ, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और स्पेशली उनके लिए हमने एक स्टाफ भी लगा रखा है, पर्सनल उनके लिए लगाया है। एकदम पर्सनली स्टाफ मैंने लगा रखा है। मैं अभी उस स्टाफ से मिलवाता हूँ आपको। थोड़ा सा बुलाइए उनको जरा, जो है पूनम मैम को। एक हमारी पूनम मैम है, उनको स्पेशली हमने लगा रखा है कि आपको, बहुत सारे हमारे यहाँ स्टाफ हैं, आपने देखा 5-6 स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन एक हमने स्टाफ स्पेशली उनके लिए लगा रखा है कि किसी तरह की दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत हुआ तो फिर आप लोग खैर नहीं, जो है कहना। तो वही चीज़ हमने प्रॉपर तरीके से एक स्टाफ दे दिया कि नहीं, आपका पूरा ख्याल रखेंगे लोग। और बड़ा सभी उनके आने से, उस बच्चे के आने से मेरे कोचिंग का माहौल ही बदल गया। किसी बच्चे के अंदर या किसी छात्रों छात्राओं के अंदर कभी भी नफ़रत की चीज़ मैंने नहीं देखा, बल्कि और एक प्यार उमड़ गया है, एक जैन-सलाब उमड़ गया है, एक हौसला बुलंद वाली बातें आ गई हैं। जो इनका जज्बा आ गया उनके आने से, जो है इनके पास पूरा सुविधा है, पैर और सब भी है, लेकिन विकलांग भी नहीं है। लेकिन उन लोगों को देखें थोड़ा हौसला बढ़ेगा कि विकलांग होके भी इतना मेहनत कर रही है। बिल्कुल 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 बढ़ गया है। और उसको देख, उस बच्ची को देख करके जितने लोग जिनके पास हाथ पैर बहुत अच्छे हैं, उनके अंदर और जज्बा आ गया है, और सभी बड़ा मिलजुल करके उस लड़की की मदद करते हैं लोग, जो है। आप देख पा रहे हैं हमारी एक ये पूनम मैम है, जो अभी इनकी स्पेशली मैंने ड्यूटी उनके लिए हमने लगा रखा है, यही सामने दिख रही हैं। आइए थोड़ा इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि जब 2 फीट की जो लड़की आई हैं पढ़ने के लिए, उनको क्या क्या समस्या होती होगी? उनको बस कुछ समस्या नहीं होती है, जो समझाया जाता है वो कर लेती हैं। अगर थोड़ा बहुत समस्या होता है तो हमारा एक पर्सनल स्टाफ वहाँ पे रहता है और बता देती हैं वो लोग। आप ही रहती हैं वहाँ पे? जी। उनको उठा कर ले जाने वाला चल भी नहीं पाती हैं, फिर आप उनको उठा कर हम ही उनको उठा के लैब से थ्योरी ले जाते हैं, और फिर थ्योरी में से लैब में लाते हैं। उसके बाद से स्पोकन क्लास चलता है, तो फिर उनको थ्योरी में ले जाते हैं। जब उनका क्लास पूरा ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ से उठा के ऑफिस में लाते हैं। देखा जाए वो उनका जो पैर है, उनका हाथ है, बहुत पतला पतला है, उठाने में डर भी लगता होगा कहीं टूट ना जाए, क्योंकि बोलती हैं कि कोई और हमको उठाता है तो डर बना रहता है पैर टूटने उठने का। तो भी आपके अंदर भी डर होता होगा कि उनको उठाएं तो कहीं हाथ पैर टूट जाए, तो आपको भी कई समस्या होगा? पहली बार तो ऐसे हुआ, हमको फील हुआ कि मतलब उठा रहे हैं, कहीं ऐसा वैसा इधर उधर हो ना जाए। तो उनसे हम पूछ के अच्छे से बोली कि इधर हाथ ले जाइए और इधर, उसके हिसाब से उठा लिए। उसके बाद हमको अंदाज़ हो गया कि कैसे हमको उठाना है, तो रेगुलर हम उठा लेते हैं। और डेली उनसे पूछते हैं कि कंफर्टेबल हैं, लेके चलें, तो कहती हैं हाँ, तो लेके आते हैं। देख सकते हैं कि कितने महान लोग हैं। एक तो फ्री में शिक्षा भी दे रहे हैं, उसके बाद उनका पूरा ए से जेड उठाने के बैठाने के काम वो पूरा ए से जेड कर रहे हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि इस बच्ची के लिए, चूँकि एक बात था मैं आपको बता दूं स्पष्ट रूप से, इस बच्ची के लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो सामने आ रहे हैं और मदद भी कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ प्रकाश वस्त्रालय थी, वो बहुरानी वस्त्रालय, बहुरानी वस्त्रालय के जो प्रोप्राइटर प्रकाश गुप्ता जी, वो भी हमारे पास आए थे। हमारे बहुत करीबी मित्र मीडिया से, जो है जगत से, प्रमोद गुप्ता जी आए थे। ये सभी लोग उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा मदद के लिए निवेदन कर रहे हैं, और लगातार वो लोग इस लड़की के लिए लगे हुए हैं, जो है। यहाँ तक कि बहुरानी वस्त्रालय के जो प्रोप्राइटर हैं प्रकाश गुप्ता जी, उन्होंने लड़की को 5,000 रुपया भी भेजा। लड़की की डिमांड थी कि सर हमारे पास किताब नहीं है तैयारी के लिए, जो भी IAS की तैयारी वारी करना है इसको बच्ची के लिए, तो उसके लिए तुरंत उन्होंने पैसा भेजा, और लड़की ने किताब भी अपना ऑनलाइन मंगा लिया। उसका वीडियो भी लड़की ने भेजा था कि सर हमने किताब मंगा लिया है। और भी तमाम तरह के बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं और काफ़ी इस लड़की की मदद कर रहे हैं, और हमें भी काफ़ी हौसला मिल रहा है। और इसके वजह से हम लोग, हमारी शुभकामना इस बच्ची को है, क्या पता बच्ची हमारे यहाँ से बहुत अच्छा तरीके से आगे निकल जाए। तो आप सभी लोग सहयोग करें, और आप लोग भी सहयोग करें, आप लोग भी सहयोग करें। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कंडीशन के साथ अपने बाड़ी को विराम देता हूं मैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, जो है। अब इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। मैं फिर से मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।